जय हिंद दोस्तों। युवा सेल्फ स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 के VBI जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के लिए लाए हैं, चाहे 2022 हो, चाहे 23 हो या 24 हो। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 से जितने भी निकलने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोल रहा है परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ए बोल रहा है Q बाई P के रूप में, बी बोल रहा है P बाई Q के रूप में, सी बोल रहा है P प्लस Q के रूप में, सी बोल रहा है डी बोल रहा है दोस्तों कि Q माइनस P के रूप में। तो बताइए दोस्तों, तो परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है कि किस तरह निरूपित किया जा सकता है? तो P बाई Q के रूप में निरूपित किया जाता है, और अपरिमेय संख्याओं को P बाई Q के रूप में नहीं निरूपित किया जाता है। संख्या P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। और जो संख्या P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 क्या है? तो परिमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, यानी क्या है? परिमेय संख्या है दोस्तों। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बोलता है? जो संख्या वैसी संख्या है जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या है जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पूछा है कि अपरिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 पर आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन 3 में है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? बोल रहा है क्वेश्चन 3 कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी बोला है अवास्तविक संख्या, ऑप्शन सी बोला है विषम संख्या, ऑप्शन डी बोला है अभाज्य संख्या। तो हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन हम 4 पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लसाअ निकालने में। ऑप्शन बी बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के महासा निकालने में। ऑप्शन सी बोल रहा है दोस्तों कि 3 धनात्मक पूर्णांकों के महासा निकालने में। ऑप्शन डी बोल रहा है दोस्तों 3 धनात्मक पूर्णांकों के लसाअ निकालने में। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हमारा ये होगा ये 2 धनात्मक पूर्णांकों के महासा निकालने में। हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है तो क्या? तो 2 धनात्मक पूर्णांकों के महासा निकालने में दोस्तों। हम अगले का क्वेश्चन 5 में आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाग हो किस तरह के पूर्णांक हो? कहने के मतलब ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, यानी कोई भी संख्या हो, यानी धनात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक नहीं, कोई धनात्मक संख्या हो जो एक अथवा स्वयं से कटे। किससे? एक अथवा स्वयं। अगर मानिए 5 है तो 5 एक से स्वयं 5 से कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से कट रहा है। जो 5 है तो 1 से तो कट ही रहा है, अब 5 से भी कट रहा है। क्या किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या क्या है? 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है?
अभाज्य संख्या। जो संख्या एक अयोश्यम से कटे उसका मतलब यह होता है कि वह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। और जो संख्या एक अयोश्यम से कटे किसी और भी संख्या से कटे वह संख्या क्या कहलाता है, तो भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, भाज्य। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वह धन पूर्णांक माने कोई भी एक धनात्मक संख्या जो एक अथवा एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, यानी भाग लग जाए, तो किस तरह के धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, तो अभाज्य धनात्मक कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही है दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब आते हैं √7 क्या है, तो √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए बोला है कि परिमेय संख्या है कि ऑप्शन ए बोला है अपरिमेय संख्या है, कि बी में बोला है परिमेय संख्या, सी में बोला है सम संख्या, डी में बोला है विषम संख्या। तो क्या है, √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन 8 में आते हैं। बोल रहा है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो √p क्या होगी, √p क्या होगी, तो क्या होगी, एक अभाज्य ही संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी, अभाज्य ही संख्या। आंसर ये होगा, अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और ना ही इनमें से कोई संख्या होगी। अब गया √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√3 क्या होगा। बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या अपरिमेय संख्या है, तो 1/√3 क्या होगा, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या सम संख्या होगा, क्या अपरिमेय संख्या होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, जब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√3 ये क्या होगा, 1/√3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी दोस्तों। क्या होगी, अपरिमेय 10 संख्या ही होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन 10 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। बोल रहा है √3/3√3 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि √3/3√3 किस प्रकार की संख्या है। तो एक √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों, तो बच क्या जाएगा, 1/3 सिर्फ बचेगा। तो एक कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो एक परिमेय संख्या। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर दोस्तों। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि π/3 है एक परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या कि पूर्णांक संख्या कि इनमें से कोई नहीं। तो π/3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, तो अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम 19 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम 19 है, तो उनका लसाअ ज्ञात करें। दोस्तों यह सूत्र पर बनेगा दोस्तों, हम इधर बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, करें यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2166 है, यानी एलसीएम सूत्र होता है इसका दोस्तों, LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोस्तों LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या होती है, HCF होती है। तो हमारा बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166, यानी दो संख्या कौन होगी, एक पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी दोस्तों। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 2166, यानी एक पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी, तो उसका गुणनफल गुना करके हमको क्वेश्चन में दे ही दिया, तो हमको दिक्कत क्या है, 2166 है। फिर बोल रहा है एवं उनका
महाशा 19 है दोस्तों, उनका महाशा कितना है 19 है, उनका महाशा 19 है। तो हम 19 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 19 से भाग दिए दोस्तों तो 19 एकम 19, यहाँ 21 में 19 एकम 19 एकम 19, यहाँ बचा कितना दोस्तों, हमारा बचा 2 बचा तो हमारा 26 हो गया। 21 एकम 21, हमारा 19 एकम 19, हमारा फिर बच गया 7, 76, 19 चौका 76, यहाँ हमारा 114, 114 हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों। हमारा एलसीएम कितना आ गया 114 आ गया, यानी सी नंबर हमारा आंसर आ गया। यानी इसी तरह बनेगा दोस्तों, एलसीएम बराबर पहली संख्या है ना दूसरी संख्या है बटा एसीएफ। हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या 2166 दिया है और एसीएफ हमारा 19 दिया है, हमारा एलसीएम निकल गया दोस्तों। अब आते हैं, बोले सअभाज्य संख्याओं का महाशय कितना होता है, बोल रहे हैं दोस्तों सअभाज्य संख्याओं का महाशय होता है, एक ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन 3 में 3, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन आंसर होगा, ए बी होगा हमारा एक आंसर। अब कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में दोस्तों। अब क्वेश्चन हम आते हैं 14 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब वो होता है कि कोई भी संख्या हो, अगर मान लें कि हमारा अगर यहाँ 5 है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है अगर 5 है तो वो संख्या तो सेम 1 से तो कट ही रहा है और सेम 5 से, लेकिन ये दोनों के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा दोस्तों। और वही संख्या अगर 4 ले ले तो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यहाँ 2 से भी कट रहा है, यानी 1 से और 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन 1 और स्वयं माने 4 से, स्वयं माने अपने आप अपने ही संख्या से कटे तो 2 से कट ही रहा है, लेकिन एक अलावा संख्या 2 से कट रहा है, यानी दूसरी संख्या से कटे, वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। और वो संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे लेकिन दूसरी किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ए में 27 1 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा दोस्तों, यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। और 35 भी भाज्य संख्या है, यानी 1 से कटेगा, 2 से 3 से 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से भी कटेगा। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, लेकिन बाकी किसी संख्या से कटने वाला है 13 नहीं, तो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। हमारा आंसर हमारा सी टिक करेंगे, यानी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 13 है दोस्तों। अब आते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो किसका दशमलव प्रसार अशांत है दोस्तों, तो हम भाग कर देखेंगे, हमारा आंसर ये आएगा 39/243। ये क्या है, अशांत। करें निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो किसका है 39/243 का अशांत है। बाकी सब में भाग देंगे 23/50 में, 25/1600 में और 13/625 में, तो क्या है, शांत हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा पूरा पूरा। अब क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। जब अभाज्य संख्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब एग्जांपल हम देते हैं, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 5 ही एक अभाज्य है। अब इसका लसाअ निकलने वाला है, नहीं निकले तो हम क्या करें, 3 और 5 में गुना तो 5 3 15 हो जाए। उसी तरह ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा लसाअ निकलेगा। तो ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा, ए गुना बी होगा आंसर हमारा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का महाशय
है। दो लगातार संख्याओं का महासक कितना होता है? तो हमारा आंसर आएगा ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 4 है। तो हमारा आंसर आएगा 2 आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। दो लगातार संख्याओं का महासक हमारा क्या होता है? 2 होता है दोस्तों। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्याओं, अभी हम एक क्वेश्चन बनाए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है। तो उसका महासक 17 है। तो उसका लसा होगा, उसका लसा। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम अभी नहीं सूत्र पर बनाए थे, इसी सूत्र पर फिर हम इसी सूत्र पर हम रख रहे हैं। बोल रहा है दोस्तों, दो संख्या, अभी हम ये बताएं एलसीएम बराबर दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ होती है दोस्तों। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जब एक पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल माने कहने का मतलब ये है, एक पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो अब इसी पर हम एक इधर हम बना देते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670 है। और उसका महासक कितना दे रहा है? 17 दे रहा है दोस्तों। उसका महासक कितना है? 17 है। तो उसका 17 से हम भाग देते हैं। तो हमारा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दो संख्या का गुणनफल 8670 और हमारा एचसीएफ 17 है। हम भाग देते हैं। 17 पचे 85, 17 पचे 85 बचा 1, 17, 17 एकम 17 एव लास्ट में 0, यानी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा आंसर। यानी हमारा इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में 102 है, ऑप्शन बी में 85, ऑप्शन सी में 107 है, 510 है। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब यहाँ पर बात देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। अब बताइए 64/81 क्या है? ये परिमेय है? नहीं, अपरिमेय। 64 का वर्गमूल क्या देता है? 8। 64 वर्गमूल क्या देगा? 8। 81 का वर्गमूल 9। ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है दोस्तों। ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन 2√3 क्या है? अपरिमेय है। 21/35 क्या है? अपरिमेय है। √3 गुना 2 यानी क्या देगा? √6 हो जाएगा, यानी क्या है? अपरिमेय। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन नहीं है? तो 64/81 नहीं है। हमारा आंसर ए हो गया। अब बोल रहा है पाई ए है तो परिमेय संख्या। ऑप्शन ए बोल रहा है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी बोल रहा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी बोल रहा है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पाई ए क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या? √3 क्या है? अपरिमेय है। 2 अब देखिए यहाँ पर पूछा है कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 2√2/√2। तो √2 से √2 गया, बचा 2। तो क्या है? एक परिमेय संख्या है दोस्तों। है क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हमारा बी आंसर होगा 2√2/2। √2 से 2 कट गया, हमारा 2 आंसर आ गया। अब आते हैं 1/√7। ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। कि बी में बोल रहा है अपरिमेय संख्या है, सी में सम संख्या है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। 1/√7 क्या है? अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन क्या 22 तक बना लिए, 23 तक आते हैं। 23 तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अब 23 नंबर हम देख रहे हैं। कह रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो क्या है दोस्तों? शांत है कि अशांत है कि ए बी दोनों हो कि इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो 1/7 क्या है? अशांत है दशमलव प्रसार। इसका क्या है? अशांत है दोस्तों। यहाँ पर भागा कर हम तुमको बतलाए हैं दोस्तों। आपको हम बतलाए हैं दोस्तों 1/7 क्या है? इसका दशमलव प्रसार बतलाए हैं। 1/7 है दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार। यानी 1 में कितना से भाग दीजिएगा? 7 में 0 दशमलव लगेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा।
अब एक मरतबा 7, अब कितना आया 3, 30 आ गया, 7 चौका 28, कितना आया 2 आया 20, 7 दूना 14, कितना आया दोस्तों 14 में से 20 में से 14 गया 6, 60, 7 8 56, 4 आया 40, 7 बचे 35, कितना आया दोस्तों, तो यहाँ 5 आया, 5 आया। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों 50, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 50 में से 1 घटा, 50 में 49 घटा तो बचा 1, फिर अब 10 पर यानी फिर 0 बटा फिर 10 है यानी 7 कम 7, फिर अब दोहराने लगा, यानी ये क्या है, ये कभी कटने वाला नहीं है दोस्तों, यानी ये क्या है अशांत है दोस्तों, यानी 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है तो अशांत है दोस्तों। अब बोल रहे 1/a⁴n का मान निम्न। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 से बताते हैं, कह रहे 1/a⁴n का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो क्या होगा, तो जैसे ही 1/n है, 1/a⁴n है, जैसे ही ऊपर जाता है तो a⁻−1 चढ़ जाता है, -n चढ़ जाता है, यानी हमारा आंसर कौन होगा, बी होगा आंसर। अब है वृत्तकार पथ पर 3 धावक है, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक है दोस्तों, 3 एक दौड़ने वाला धावक है जो एक ही स्थान से क्या कर रहा है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक व्यक्ति 1 घंटा, दूसरा व्यक्ति 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो घंटा वाला समय दिया है ना, उसी को हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे 1 घंटा, फिर 3 घंटा बोल रहा है और 5 घंटा, ये तीनों को एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो ये तो कटने वाला नहीं है, 2 से लगाते हैं, लेकिन 2 से ही भाग लगने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, तीनों को गुना कर दें, एलसीएम निकाल देंगे। तीनों को एलसीएम निकालेंगे, 1 गुना 3 गुना 5, 1 5 3 15, 15 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15 घंटा, क्या हो जाएगा 15 घंटा हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें देखो ऑप्शन ए में 3 घंटा, ऑप्शन बी में 5 घंटा, ऑप्शन सी में 1 घंटा, ऑप्शन डी में 15 घंटा है, हमारा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन दोस्तों एक और क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है यहाँ पर कि वृत्तकार है जो ये अभी नहीं बनना है, 2014 में 2015 में पूछा, 2014 में फिर पूछा 2, यानी कह रहे वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 3 घंटा दिया है ना, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 8 घंटा, जो तीनों को एक स्थान पर मिलने का समय पूछ रहा है, तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 8 घंटा है, कितना है 3 घंटा, 3 घंटा दोस्तों, 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा है दोस्तों, यही नहीं है, 3 घंटा है, 4 घंटा है, 8 घंटा है, वहीं लिखे हैं 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा। अब 2 से एलसीएम लेते हैं, 3 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लेंगे, 3 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम 2 गुना 3 गुना 2, अब 2 3 6, 6 दूना 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, हमारा कितना आ जाएगा 24, यानी हमारा 24 घंटा आंसर होगा दोस्तों, हमारा 24 घंटे आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है,
कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। बोल रहा है दो परिमेय, कितना बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। तो दोस्तों अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्व है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्व क्या होती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों। क्या होती है, एक दोस्त होती है दोस्तों। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्व एक होती है, या दो अभाज्य संख्याओं का महत्व भी क्या होती है, एक ही होती है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये चैप्टर 1 का जितने भी एग्जेक्टिव एक ना है, जितने भी वीवीआई एग्जेक्टिव है, यानी कहने का मतलब जितना भी कंसेप्ट से एग्जेक्टिव निकलने वाला है उतना हम एग्जेक्टिव 27 निकाल दिए हैं। यानी कहने का मतलब 27 एग्जेक्टिव ही घुमा फिराकर कहीं से पूछ सकते हैं, यानी इसके अलावा कहीं से नहीं पूछ सकते हैं। यानी 27 जितना भी 27 को एग्जेक्टिव है, यानी घुमा फिराकर यानी 27 को एग्जेक्टिव हम दे दिए हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप लोग इस 27 एग्जेक्टिव को अच्छा से और ध्यान से पढ़िएगा लोग दोस्तों। और कंसेप्ट भी इसके पहले पार्ट में हम कंसेप्ट बता देंगे चैप्टर 1 का। एक ना प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, और विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब कंसेप्ट पढ़ाए हैं पहले वाले पार्ट में। वीडियो में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। और ये भाग क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 2 है दोस्तों। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है जगवाद सेल्फ स्टडी दोस्तों। चैनल का नाम है जगवाद सेल्फ स्टडी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मिलेगा आप लोग को यूट्यूब पर, यानी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी जो भी नया वीडियो मिलेगा डालते ही आपके पास चला आएगा दोस्तों। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम दोस्तों, आप लोग को मोबाइल पर फर्स्ट डे में वो नोटिफिकेशन चला आएगा दोस्तों। इसलिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी सभी चैप्टर का, यानी जो क्लास 10 के कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर का आप लोग को एग्जेक्टिव मिलेगा और कंसेप्ट के साथ में मिलेगा दोस्तों। आप लोग लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। दूसरा बात है कि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अपना ये दोस्तों के पास ग्रुप में और जगह भी दोस्त जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। आप लोग से यही आशा है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।